जय हिंद दोस्तों, ये फौजी है 10 साल से मंदिर में रह रहा है और मंदिर के बाहर उसने बाल्टी रख दी है और उस पर वो मांग रहा है आपसे चंदा और चंदा मांग रहा है। सैनिक सच्चा सोल्जर होता है, सच्चा देशभक्त होता है। पूरा पूर्व सैनिक संगठन रामनाथ सिकरवार जी के लिए तन मन धन से लगा है। ईमानदार आदमी है। आज उनके पास कपड़ों के नाम पर केवल 2 जोड़ी है, वो मैं देखता हूँ। संसद जाएगा, नई योजना लाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा। नहीं, ये संत है, भ्रष्टाचार का अंत है। वो केवल सिंगल अपनी एक गाड़ी चलती है जिसमें स्टोव चूल्हा साथ रहता है और ईमानदार व्यक्ति आगे बढ़। इस सुशासन के लिए चंदा मांगा रहा है, भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ने के लिए चंदा मांग रहा है और वो मनमानी के खिलाफ लड़ रहा है, शोषण के खिलाफ लड़ रहा है। अकेला फौजी है, घर छोड़ रखा है 10 साल से, 2 जोड़ी कपड़े हैं उसके वर्दी के ऊपर। और देखिए दोस्तों, ईमानदारी की इतनी धार होती है, इतनी चमक होती है कि उसके आगे सारे नतमस्तक हैं। और ये फौजी है नायक रामनाथ सिंह सिकरवार, आगरा की फतेहपुर सीकरी का कद्दावर नेता। और आज आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। सबसे पहले तस्वीर गवाह है जिसमें आप देख सकते हो कि राहुल गांधी उसके हाथ से हाथ मिला करके उसको ले जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने उनकी बाजू पकड़ रखी है, उसके चेहरे पे देख सकते हो ईमानदारी का जुनून है, कुछ करने का जुनून है। उन्होंने कहा है कि मैं लोकसभा में चुनाव लड़ नहीं रहा हूं, जीतूंगा और संसद में जाऊंगा, दिखाऊंगा बदलाव कैसे होता है, दिखाऊंगा कि नौकरशाही से कैसे लड़ा जाता है, दिखाऊंगा कि गरीबों का शोषण कैसे होता है, दिखाऊंगा कि मनमानी, भ्रष्टाचार और ये भाई भतीजावाद इसके खिलाफ और लगातार लड़ रहे हैं। दोस्तों, आज मुझे बड़ी खबर मिली कि ये 10 साल से मंदिर में रह रहे हैं, घर द्वार उन्होंने छोड़ दिया है, 2 जोड़ी कपड़े लेके रहते हैं, एक गाड़ी है, स्टोव और चूल्हा रखते हैं, चाय बनाते हैं और चलते रहते हैं, इसी ड्रेस में, इसी वेशभूषा में रहते हैं और ना ही किसी से कोई डर है, ना कोई भय है। और ये लक्ष्मण एक सेना बना रखी है जहां पर लोगों की मदद के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। देखा होगा आपने कि स्टार्टिंग में वीडियो में उन्हें 18 साल से जानता हूं। जब वो आर्मी छोड़ करके आए थे, जब आर्मी छोड़ने के बाद जब उन्होंने जनता में काम करना शुरू किया, वो अपने घर को छोड़ करके आश्रम पे रुकते हैं। अभी तक उनका खुद का कोई ना कोठी बंगले, ना कोई मकान है, ना उन पर कोई गाड़ी घोड़े हैं। वो केवल सिंगल अपनी एक गाड़ी चलती है जिसमें स्टोव चूल्हा साथ रहता है और वो जहां रुकते हैं अपने हाथ से दलिया भात बना के खाते हैं। वो आज तक कर्मठ अपनी पेंशन से काम कर रहे हैं। जितना पैसा वो पेंशन से आते हैं उतना ही खर्च करते हैं, उससे ज्यादा पैसा वो खर्च नहीं करते। परिवर्तन की बात करें तो ईमानदारी को लेकर के वो लोग जा रहे हैं, अग्निवीर को लेकर के वो काम करेंगे। कल सत्ता में अगर वो आते हैं तो जन और बच्चों तक की सुनवाई उनके लिए हो। लोग आए हैं कि हमारा एक फौजी भाई खड़ा हुआ है और फौजी भाई के अंदर कोई कट चपल नहीं होता है, कुछ भी, कि साफ सुथरा आदमी होता है और जनता उनके साथ है। जनता इसलिए साथ है कि फौजी हमेशा सच बोलता है और जो बोलता है वो करके दिखाता है। इसलिए हम फौजी भाई सब उनके साथ हैं। और आपने देखा हो जहाँ भी जाते हैं अभी से फौजी भाई का जलवा दिख रहा है, फौजी भाई का जलवा दिख रहा है, सब जगह से उनकी जीत दिख रही है। कि उनके सैनिक साथी क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिक है, उसकी मैं तन मन धन से मदद कर रही, पूरी जनता उसके लिए पीछे खड़ी हो गई है, उसको हीरो बना दिया है। दोस्तों, करें कि एक फौजी दिल का कितना अच्छा होता है और ना कोई छल होता है, ना कपट होता है, जो बोलता है वो करता है और वो ही ये करेगा। उन्होंने कहा है कि फौजी भाई का जलवा दिख रहा है। पत्रकार महोदय पूछ रहे हैं कि इस चुनाव में क्या हो रहा है, बोला कोई दूर दूर तक नहीं। उन्होंने कहा है सेना नहीं, सैनिक नहीं, ये संत है, अब भ्रष्टाचार का करेगा अंत। ईमानदारी इनका गहना है, सादगी इनका गहना है, न कोई दिखावा है, न कोई कपड़े हैं, न लत्ते हैं, बस चल साइकिल पे चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। और ये संघर्ष अभी का नहीं है, संघर्ष बहुत दिनों से चल रहा है, 10 साल से। और किसानों के आंदोलन में ट्रैक्टर रैली के कमांडर थे और अपनी जान जोखिम में डालकर इनके ऊपर कई केस हुए, कई जेल गए, सब चीजें झेल रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं और वहां पर वो चैलेंज दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के चाहर हैं, राजकुमार चाहर, जो कि वर्तमान में सांसद हैं और उन्होंने ढीली कर रखी। दोस्तों, पूरी जनता, आम आदमी सब कुछ लगा है कि नहीं, एक फौजी पहली बार आगे आया और ये होता है फौजी का जलवा और फौजी का दबदबा। इसलिए कहते हैं कि ये आज दिख रहा है वो नहीं है, पिछले 10 सालों से इनका संघर्ष है। इनका नंबर चाहिए तो आप हमसे ले सकते हो, इनको उत्साह कर सकते हो, बात कर सकते हो। ये आगरा क्षेत्र है, दूसरा फतेहपुर सीकरी, वहां से कांग्रेस की तरफ से आप बिल्कुल प्रत्याशी हैं और आप समझ सकते हो, इनकी कुछ बातें सुन सकते हो, लोग इनके बारे में क्या करें, आपको लगेगा कि नहीं, मेरा भाई जरूर संसद में पहुंचेगा। और ये है कि चाहे गरीबों के लिए सबकी आवाज उठाते हैं। ये नहीं कि जब संसद थे, संसद से पहले भी वो लगातार लड़ते आए। उन्होंने अपना सब कुछ समाज के लिए त्यागा, पहले देश के लिए त्यागा, अब समाज के लिए त्यागा। रैंक क्या है, 15-20 साल, 18 से 20 साल सर्विस किया, ये में के हैं, नाइक हैं। आप देख सकते हो क्या इनके पास हो सकता है,
कहीं कोई बड़ा कद नहीं, कहीं कोई बड़ा पद नहीं, लेकिन ईमानदारी और मेहनत का वो जुनून है कि कारवां लाखों लोग आज इनके दीवाने हैं। धन्यवाद। जहाँ भी जाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, घर-घर में जाते हैं, वहाँ इतनी संख्या गांव की हो जाती है, बच्चे तक इकट्ठे हो जाते हैं, हमारा फौजी भाई आया है, हमारा फौजी भाई आया है, हम उसको जिताएंगे। हम है आज वो जनता की सेवा करने के लिए उतरे हैं। ऐसे लोगों को देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरत है। इंडिया गठबंधन के एक एक साथी को जोड़ते हुए हम सब रामनाथ सिकरवार लोकसभा फतेहपुर सीकरी प्रत्याशी को जिताने की उम्मीद में यहाँ पर इसलिए आए हैं 19 लोकसभा प्रत्याशी के आदरणीय रामनाथ सिकरवार जी, जो एक सैनिक से रिटायर हुए हैं, एक सिपाही हैं और कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं। तो उस सब को देखते हुए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनका जो माहौल हमने लोकसभा क्षेत्र में देखा है, सुना है, उनका बहुत ज़बरदस्त माहौल है। रही बात अपोजिशन पार्टी की, तो उनमें आपस में ही फूट पड़ी हुई है, एकदम मतलब आप व्यवस्था टांग खींचने वाला बिखरा वो पड़ा हुआ है। और इनका माहौल हर गांव में, देहात में, कस्बों में, मोहल्लों में, कॉलोनियों में बाबा ही बाबा हो रहा है। बहुत चर्चा है कि बेहद ईमानदार साइकिल से भी आए हैं, तो एक तरफ साइकिल एक तरफ लग्जरी गाड़ियाँ, किस तरह से? ये सच्चाई पर आए हैं, ये सच्चाई के रास्ते पर आए हैं, साइकिल से आए हैं, इसका मतलब ये सच्चाई के रास्ते पर आए हैं। ये दिखावटी जीवन नहीं जीते हैं, ये आज भी अपनी यूनिफॉर्म में आए हैं। ये यूनिफॉर्म देश की शान है और हम चाहते हैं कि देश की शान भारत के संसद में बैठे और हर समाज की बात उठाएगा। अच्छा आदमी है। हमने कल पूरे रात जायजा लिया है, पूरे क्षेत्र में हम रात भर घूमे हैं, तो इनकी लहर है, आंधी है, लहर नहीं बल्कि आंधी है। कहते हैं मोदी लहर है, नहीं मोदी लहर। ईमानदार आदमी है। आज उनके पास कपड़ों के नाम पर केवल 2 जोड़ी है, वो मैं देखता हूँ। संसद जाएगा, नई योजना लाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा। नहीं है संत है, भ्रष्टाचार का अंत है। वो केवल सिंगल अपनी एक गाड़ी चलती है जिसमें स्टोव चूल्हा साथ रहता है। कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति आगे आए। ताकत है वो रामनाथ सिकरवार जी के पक्ष में बंद हो जाएगी और जब परिणाम आएंगे वो सारी जनता देखेगी, जब लोगों की आंखें खुली होंगी। और रामनाथ सिकरवार जी को लेकर के मैं बताऊंगा, वो फौजी नहीं, वो इतनी ईमानदार आदमी है। आज उनके पास कपड़ों के नाम पर केवल 2 जोड़ी है, वो मैं देखता हूँ। मैं उन्हें 18 साल से जानता हूँ। जब वो आर्मी छोड़ करके आए थे, जब आर्मी छोड़ने के बाद जब उन्होंने जनता में काम करना शुरू किया, वो अपने घर को छोड़ करके आश्रम पर रुकते हैं। अभी तक उनका खुद का कोई ना कोठी बंगले, ना कोई मकान है, ना उन पर कोई गाड़ी घोड़े हैं। वो केवल सिंगल अपनी एक गाड़ी चलती है जिसमें स्टोव चूल्हा साथ रहता है और वो जहाँ रुकते हैं अपने हाथ से दलिया भात बना के खाते हैं। वो आज तक कर्मठ अपनी पेंशन से काम कर रहे हैं। जितना पैसा वो पेंशन से आते हैं उतना ही खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा पैसा वो खर्च नहीं करते। परिवर्तन की बात करें तो ईमानदारी को लेकर के वो लोग जा रहे हैं, अग्निवीर को लेकर के वो काम करेंगे। कल सत्ता में अगर वो आते हैं तो जन और बच्चों तक की सुनवाई उनके लिए होगी। बच्चों की शिक्षा को लेकर के बहुत गंभीर है। वो अपने भाषणों में भावुक तक हो जाते हैं जब वो बोलते हैं कि गरीबों की, लोगों की हालत क्या हो रही है। अमीर होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। इसको पूरा उम्मीद है और जनता को भी विश्वास है कि जिस दिन बाबा संसद जाएगा, नई योजना लाएगा, भ्रष्टाचार मिटाएगा। बाबा नेता नहीं है, संत है, भ्रष्टाचार का अंत है।